क्या कहेंगे, कुंभ मेले का समग्र आयोजन किया जा रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है। पर इस बार क्या चीज़ देखने को सबसे बड़ी चीज़ मिल रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ आके एक प्रकार का ढोंगी बिहेवियर जो है वो उन लोगों में देखने को मिल रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि 8-18 किलोमीटर से लेकर के 68 किलोमीटर तक का विस्तार इस कुंभ मेले का हुआ है। जनता के अंदर भी वृद्धि हुई है। देश काल परिस्थिति के अपने आविष्कार है, अपनी एक जीवन शैली है। उन जीवन शैलियों के अंदर वर्तमान के युग के अंदर आधुनिकता का परिपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल कुंभ हम स्वयं कह रहे हैं, जब शासन खुद कह रहा है डिजिटल कुंभ है, तो ऐसी स्थिति में जो युवा जो आवरण को पूजा करके, आवरण से आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के इस कुंभ में आते हैं, वो रीलबाजी करने लग जाते हैं। वो आकर के साधु संतों के साथ में दुर्व्यवहार भी करने लग जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग संत का आवरण ओढ़ करके अपने आप को संत साबित करने के लिए भी इस प्रकार के माध्यमों का सहारा लेने लग जाते हैं और अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए, वे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे सनातन के ऊपर आक्षेप आने लग जाता है। तो मैंने स्पष्ट रूप से सबको ये कहा है कि देखिएगा, आप सिर्फ आवरण को मत अपनाइए। यदि आपने आवरण से प्रभावित हुई है तो हमारे पास आइए, हम उसको आचरण में परिवर्तित कर देंगे। बाहर जो आपने बनावट कर रखी है वही अंदर आत्मा में भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपने कही, यही चीज़ कुंभ मेले में कई जगहों पे देखने को मिल रही है। हम कुंभ मेले की बात करें तो कई लोगों के मन में ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम लोग मेले में नहीं जा सकते हैं, हमारे फैमिली में से कोई गया है या कोई गया है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ की भी परिस्थितियाँ कुछ अलग है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता है। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, गंगा जमुना सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम है, ये सामयिक आधार का है। तो भौतिक आधार पे तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, किंतु यदि आप जिस भी जगह बैठे हैं, जिस भी दुनिया में बैठे हैं, जिस भी देश में बैठे हैं, वहाँ पर यदि कोई सा भी जल लेकर के आप तीनों देवियों का आह्वान करके स्नान करेंगे तो संगम जल का स्नान ही कहाएगा। देखिएगा, भाव पूजा के बारे में कहा गया है कि न योगा नाम, न शास्त्राणाम, न मंत्राणाम, न योग की जरूरत है, न शास्त्र की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है। यदि आपका भाव उच्चतम है तो आप मान करके चलिए, जहाँ बैठे वहीं ईश्वर है। जी, एक अंतिम सवाल, ममता कुलकर्णी जो अब तक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, वो अचानक से महामंडलेश्वर बन गई है, क्या कहेंगे? वो ये जो सनातन का धर्म है, जो दीक्षा ली है उन्होंने, क्या वो निभाने में सफल रहेगी किसी तरह से? पहले क्या होता था कि उनको ट्रेंड किया जाता था, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते थे, पर अभी ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं कि आज के इस युग के अंदर प्रत्येक अच्छे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं और सबसे ज़्यादा निगेटिव व्यक्ति के अंदर भी अच्छी ऊर्जाएं हैं। तो वो तो वैसे ही 25 सालों से बिल्कुल तपस्रण के जीवन में जी रही थी, जैसा मुझे बताया गया। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि उनसे अवसर क्यों छीना जाए? जब हमारे देश के अंदर किन्नरों को स्वीकारी किया गया, किस लिए क्या जुना अखाड़े लें? क्योंकि वो कहीं जाकर के मदरसों की शान न बढ़ा दे, मदरसों के अंदर एडमिट ना हो जाए। तो वो हमारे विधर्मियों के हाथ में पड़ करके, नकारात्मक ऊर्जा के हाथ में पड़ करके वो अपने जीवन को तबाह कर ले और साथ में हमारे देश के अंदर भी गलत संदेश दे, सनातन के खिलाफ संदेश दे। उससे बेहतर यह है कि यदि किसी के अंदर अध्यात्मक प्रस्फुटन हुआ है तो उसे अवसर देने में मैं कोई बुराई नहीं मानता। उनका जितना मैंने समझा है, वो जीवन को परिपूर्ण तरीके से जी चुकी। जब शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से व्यक्ति पूरी तरह से तृप्ति के भाव में आ जाता है, जब उसको परमात्मा की आस लगती है, तो उन्हें यदि परमात्मा की आस लगी है तो उसके अंदर किसी को ये सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। बेहतर यह है कि बड़े शांति के साथ इन सब चीज़ों को स्वीकारें और उनसे भी हम अपेक्षा करें कि वे समाज के अंदर एक नए ममता के रूप में, एक नए व्यक्तित्व के रूप में, एक नए अस्तित्व के रूप में वो पूरे देश को अध्यात्म का आख्यान दे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।